ये एक ऐसा देश है जिसके नियम काफी खतरनाक हैं। इस देश में जाने वाले यात्रियों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरी निगरानी में रखा जाता है। यह राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने पर सीधे हो सकती है जेल। ये देश कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी खराब है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में बसे एक मुस्लिम देश उज्बेकिस्तान की। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत मुस्लिम देशों में से एक है। बता दें, उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। ये एकमात्र ऐसा लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमाएं ऐसे देशों से मिलती है जिनके नाम के पीछे स्थान लगा हुआ है, और ये जिन देशों से घिरा हुआ है उनके नाम है कजाकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान के उत्तर में है, जबकि दक्षिण में अफगानिस्तान, पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और पूर्व में ये देश किर्गिस्तान और तजाकिस्तान से घिरा हुआ है। इस तरह से उज्बेकिस्तान अपने चारों ओर उन देशों से घिरा हुआ है जिनके नाम के पीछे स्थान लगता है। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जो कि लगातार बढ़ रही है, और इस देश का लैंड एरिया 4,48,900 स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश है। चारों ओर से घिरा होने की वजह से इस देश का अपना कोई समुद्र तट नहीं है, और इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इस देश के 51% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी बचे 49% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। बता दें, यहाँ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। इन इलाकों में ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज होता है, जहाँ महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। यहाँ लड़कियां पारिवारिक दबाव और विवाह के कारण जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं। इसके कारण उन्हें अच्छा करियर बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ राजनीतिक जीवन में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं के लिए नेतृत्व और निर्णय लेने की स्थिति में होने के बावजूद सांस्कृतिक धारा और पुरुष प्रधान समाज की वजह से ये बदलाव बहुत धीमा है। यहाँ कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता है, जहां उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है, और उन्हें अक्सर निम्न वेतन वाली पारंपरिक महिलाओं की नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस और मानव तस्करी भी उज्बेकिस्तान में गंभीर समस्या है। यहाँ कानूनी सुरक्षा की कमी और सामाजिक कलंक के कारण महिलाएं मदद लेने से डरती हैं। हालांकि इनसे निपटने के लिए यहाँ कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को कई सामाजिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस देश में औसतन लोगों की उम्र 27 साल है, तभी तो इस देश को जवान लोगों का देश कहा जाता है। इस देश की नेशनल लैंग्वेज उज्बेक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज रशियन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश 200 सालों तक रूस का गुलाम रहा था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की लैंग्वेज में रशियन लैंग्वेज की झलक दिखती है। तभी तो इस देश में आने वाले लोग यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उज्बेकिस्तान में आए हैं या फिर रशिया में। दोस्तों, इस देश की ऑफिशियल करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है। आपको बता दें कि भारत का 1 रुपया इस देश में 151.33 उज्बेकिस्तान सोम के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस देश में कितने ज्यादा अमीर हो सकते हैं। इस देश की राजधानी का नाम है ताशकेंट, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सिटी है। आपको बता दें, शहर में सबसे बड़ा ओपन बाजार लगता है, जिसका नाम है चोरसू बाजार, जो कि इस देश की राजधानी ताशकेंट में लगता है। इस बाजार में आप जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं। तो अगर आप कभी इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो इस बाजार को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्बेकिस्तान के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और गर्मजोशी से भरे होते हैं। वो अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति से गहरे जुड़े होते हैं। उज्बेकिस्तान के लोग अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट पकवानों का बड़ा आदर करते हैं, और अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं और पारिवारिक संबंधों में एकता बनाए रखते हैं। ये लोग आमतौर पर शांति प्रिय होते हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर उज्बेकिस्तान के लोग मिलनसार, मेहनती और आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ के लोग भी भारतीय लोगों की तरह चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ के लोग चाय के बहुत बड़े वाले शौकीन होते हैं। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी देश की स्थापना करने की परमिशन कोई तेंदुआ दे? ये सुनकर ही नामुमकिन लग रहा है ना? लेकिन आपको बता दें, ऐसा हकीकत में हो चुका है।
दरअसल दोस्तों उज़्बेकिस्तान एक पहाड़ी देश है जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच रहते हैं व्हाइट तेंदुए। सर्दियों के मौसम में उज़्बेकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम जाते हैं। मिथोलॉजी के मुताबिक उज़्बेकिस्तान में एक बार एक शहर को बसाया जा रहा था जहां पर कई सारी पहाड़ियां थी। तभी एक पहाड़ी में से एक सफेद तेंदुआ नीचे उतर कर आया और उसने उस शहर को बसाने की आज्ञा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग इस घटना को सच मानते हैं, तभी तो इसे एक अजीबोगरीब देश कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का स्वागत दिल खोल के किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विदेशी लोगों को यहाँ के लोकल लोग अपने बच्चों से दूर रखते हैं। यहाँ जब भी कोई विदेशी पर्यटक आता है तो यहाँ की खुफिया एजेंसीज उस पर पूरी नजर रखती हैं। यहाँ अगर किसी ने गलती से भी राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ नकारात्मक टिप्पणी कर दी तो उसे सीधा जेल हो सकती है। दोस्तों जैसे इंडिया में रोटी के साथ साथ चावल को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे ही उज़्बेकिस्तान के लोगों के बीच भी चावल खाना बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग चावल को काफी चाव से खाते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ का ट्रेडिशनल फूड पुलाव है। जी हाँ दोस्तों, वही पुलाव जो कि हमें और आपको काफी ज्यादा पसंद होता है। बता दें यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी भी महिला से हाथ नहीं मिला सकता। ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ किसी महिला को हेलो बोलना है तो आपको अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखना होगा, फिर सर झुकाकर आपको हेलो बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस महिला का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ का लिटरेसी रेट पूरे 100% है। इसका मतलब यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अजीबोगरीब चीजों की भरमार है। दोस्तों पहले इस देश का टूरिज्म सेक्टर काफी डाउन था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये देश एक वेल टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। पर्यटन स्थलों के साथ साथ यहाँ के लोग लजीज खाने के स्वाद का भी काफी मजा लेते हैं। यहाँ पुलाव, मांटी, शाशलिक और लागमन सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यंजन हैं। उज़्बेकिस्तान में मीट का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ के ज्यादातर लोग मांसाहारी ही होते हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर मीट खाने को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा देश एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश होने के नाते हमें ज्यादा से ज्यादा मांस खाना चाहिए। इससे हमें ताकत और ऊर्जा मिलती है और ये हमारे दैनिक आहार का एक आवश्यक हिस्सा है। दोस्तों बता दें यहाँ के लोग बकरियां, गायें, ऊंट और भेड़ पालते हैं और बाद में ये इन्हीं जानवरों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ मीट प्रोडक्शन एक प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए आज मांस का सेवन यहाँ की रोजमर्रा की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तभी तो यहाँ साथ में बैठकर मीट खाना परिवारों, समुदायों और दोस्तों के बीच जुड़ाव और संबंधों को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत और अजीब देश उज़्बेकिस्तान। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।